बहुत से लोग पूछते हैं कि कोई ऐसी बेल बताएं जिस पे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो और जब हम उसको घर के दरवाजे के पास या दीवार के साथ लगाएं तो वो बहुत खूबसूरत लगे। उसके ऊपर गुच्छों की सूरत में फूल लगें और बहुत ज़्यादा कलर में वो अवेलेबल हो। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसी बेल शेयर करूंगा जिसको अगर आप घर के दीवारों के साथ लगाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेगी। इस पे आपको मल्टी कलर्स आपको मिल जाएंगे, आप जिस मर्जी कलर की लगा सकते हैं। तो आज की इस बेल को बोगनविलिया के नाम से जाना जाता है और ये आपको नर्सरी पे भी मिल जाएगी और आप इसको घर पे भी ग्रो कर सकते हैं। ये आपको पर्पल, वायलेट कलर में, पिंक, रेड, वाइट, ऑरेंज इन सब कलर में आपको मिल जाएगी और आप इसको मल्टी कलर में भी ले सकते हैं। यानी कि एक पौधे पे आपको 2-3 कलर के फूल जो हैं वो नज़र आएंगे। इस पौधे के ऊपर गुच्छों की सूरत में फूल लगते हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसके साथ इसके सब्ज़ रंग के पत्ते होते हैं और साथ में इन कलर की जो बेल है ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और इसके ऊपर कागज़ की तरह के फूल लगते हैं जो मुख्तलिफ कलर में आपको मिल जाएंगे। ये गर्म टेम्परेचर में बहुत अच्छे से ग्रो करती है और जितनी ज़्यादा इसको सनलाइट मिलेगी, ये धूप में रहेगी, उतने ही ज़्यादा इसके ऊपर फ्लावरिंग होगी। इसको वेल ड्रेन सॉइल पसंद है और अगर इसको पानी कुछ दिन ना भी डालें तो वो भी ये बर्दाश्त कर लेती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत बेल है घर की दीवारों के साथ और दरवाज़ों के साथ लगाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ 2 ऐसे फर्टिलाइज़र शेयर करूंगा जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगी और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। तो वो कौन कौन से 2 फर्टिलाइज़र हैं वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा मैं आपके साथ 4 ऐसी टिप्स शेयर करूंगा, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो ये प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगा, चाहे आपने इसको गमले में लगाया हो या इसको ज़मीन में लगाया हो। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको इसके फर्टिलाइज़र, इसकी केयर टिप्स बारे में पता चल सके। तो अब बात कर लेते हैं कि आपने कौन से ऐसे 2 फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं जिसके इस्तेमाल से इसकी ग्रोथ डबल हो जाएगी। तो सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र, आप केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं जिसको एनपीके कहते हैं, जिसमें जो फास्फोरस की रेशो होगी वो ज़्यादा होगी। तो हम एनपीके फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी रेशो 10-20-10 यानी कि फास्फोरस की उसमें ज़्यादा रेशो होगी। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करना चाहते तो मैं आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी सजेस्ट कर देता हूँ, आप उनके इस्तेमाल से भी इसको अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आप बोन मील यूज़ कर सकते हैं, काऊ डंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या टी लीव्स फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 4 चीज़ों के अगर आपके पास जो भी अवेलेबल है, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा और इसके ऊपर जो फ्लावरिंग का साइज़ है और जो गुच्छों की तादाद है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा मैं आपको अभी 4 टिप्स और बताता हूँ, अगर आप उनका भी इस्तेमाल करेंगे तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले जो हमारी टिप है वो है प्रूनिंग। आपने इसको टाइम टू टाइम प्रूनिंग करनी है। जैसे ही इसका सीज़न ख़त्म हो, इसका जो फ्लावरिंग सीज़न है, जो फ्लावरिंग साइकिल है वो ख़त्म हो, आपने इसको अच्छे से प्रून कर देना है, इसकी शाखें काट देनी हैं। जितनी भी जो कमज़ोर शाखें हैं, जो टहनियाँ हैं वो आपने काट देनी है ताकि इसके ऊपर नए सिरे से नई नई शाखें निकलें और उनके ऊपर फिर ज़्यादा फ्लावरिंग हो। तो जब इसका साइकिल ख़त्म होगा फ्लावरिंग का, आपने इसको प्रून करना है अच्छे से। चाहे ये ज़मीन में पौधा लगा हो या फिर गमले में लगा हो, आपने इसको प्रून करना है। तो दूसरी हमारी जो टिप है वो है वाटरिंग। इसको दूसरे पौधों की तरह आपने रोज़ पानी नहीं देना, बल्कि इसको कुछ दिन आपने खुश्क भी रखनी है इसकी सॉइल को। तो ये पानी को ज़्यादा पसंद नहीं करता, ये खुद ही जो है ना एडजस्ट कर लेता है कम पानी के साथ। तो आपने इसको रोज़ पानी नहीं देना, इसको आपने हफ्ते में 1 बार पानी दे सकते हैं ताकि ये ज़्यादा पानी की वजह से इसकी जड़ें गल ना जाएं और ये ख़राब ना हो जाए। तो तीसरे नंबर पे सनलाइट आ जाता है। इस पौधे को सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद है। जितनी ज़्यादा इसको सूरज की रोशनी मिलेगी ये उतनी ही अच्छे से ग्रो करेगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट में रखें, इसको सूरज की रोशनी में रखें। कम से कम इसको 6 घंटे की सनलाइट इसको चाहिए होती है अच्छी ग्रोथ के लिए। तो आपने इसको ऐसी जगह पे लगाना है या इसके पॉट को रखना है जहाँ पे कम से कम 6 घंटे की सनलाइट, इसको डायरेक्ट सनलाइट मिले। तो इस अगर टिप को आप फॉलो करते हैं तो इसकी ग्रोथ आपको बहुत अच्छी नज़र आएगी। चौथे नंबर पे आ जाता है इसकी सॉइल क्वालिटी। जितनी अच्छी आप इसकी सॉइल बनाएंगे, इसको अच्छी जगह पे लगाएंगे, उतनी ही ये अच्छे ग्रो करेगी। तो सॉइल क्वालिटी में आप इसको गार्डन सॉइल और सैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप पॉट में लगाना चाहते हैं तो आप गार्डन सॉइल और परलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा मिक्सचर बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। इसकी जो सॉइल होगी वो वेल ड्रेन बन जाएगी। अगर आप पानी देंगे तो एक्स्ट्रा पानी जो है वो नीचे से निकल जाएगा पॉट से।
तो ये थी वो 4 टिप्स और 2 फर्टिलाइज़र जिनका इस्तेमाल करते हुए आप इस पौधे को ना सिर्फ अच्छे से ग्रो कर सकते हैं बल्कि उससे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। तो अगर आप ऐसी बेल लगाना चाहते हैं जो आपके घर और दीवारों को खूबसूरत बना दे तो आप बोगनविलिया का यूज़ कर सकते हैं या आप नर्सरी से भी परचेज़ करके ला सकते हैं और इसको घर पे भी ग्रो कर सकते हैं। तो घर पे किस तरह ग्रो करना है ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम इसको कवर करेंगे कि इसको किस तरह हमने ग्रो करना है एयर लेयरिंग के ज़रिए और कटिंग के ज़रिए। तो मैं हूँ बोटनिस्ट अबू बकर, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।